ये 10th क्लास का टॉपिक है सर्कल। तो सर्कल में आपके पास ये सर्कल है और ये लाइन तो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इस लाइन को कहते हैं सेकेंड ऑफ अ सर्कल, ऑफ द सर्कल। सेम अगर मैं ये वाला सर्कल ड्रॉ करता हूँ और इस पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या एक है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक है तो आपका ये हो जाता है टेंजेंट। ये जो लाइन है आपकी टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। थर्ड है आपके पास ये सर्कल है, अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से ज्वाइन करता हूँ और यहाँ तक, तो ये हो जाएगा कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकती है। तो मेरे पास ये सर्कल है, इस पे मैं कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, 1 2 3 4। इट मीन्स from every point I can draw infinite tangent। तो यहाँ पे मेरा पे आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर आएगा आपका आंसर होगा इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। तो क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट पे ड्रॉ करना है तो मेरे पे ये वाला टेंजेंट हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पर ड्रॉ करना है तो मेरे पास ये टेंजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स। तो एक सर्कल है, अगर मैं इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे एक टेंजेंट है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ओनली वन। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये क्या है, ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपकी टेंजेंट लाइन है, और टेंजेंट लाइन में क्या होता है, केवल एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। ये सर्कल है आपके पास और ये 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास ये है और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। तो इस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट लाइन, सीकेंट। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा सीकेंट लाइन। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो एक सर्कल है मेरे पास, सर्कल पे अगर एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, तो ये 2 टेंजेंट हो जाएंगे, पर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी। और दूसरा सर्कल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक सर्कल ये है आपके पास, और एक टेंजेंट मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ और एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये आपका एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ करा और एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ करा। लेकिन मैं ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, अगर ये ड्रॉ करूँगा तो ये पैरेलल नहीं होंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे, यहाँ पे इस वाले पॉइंट में इंटरसेक्ट कर जाएंगे। लेकिन इस केस में आपका क्या होगा, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और पैरेलल भी हैं। तो सर्कल कैन हैव ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट।
इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इससे अगर मैं एक और यहाँ पे करता हूँ तो ये आपको कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो। इस क्वेश्चन में क्या है, टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी। तो ये आपके पास एक सर्कल है और यहाँ पे इसका ये टेंजेंट हो जाएगा, यहाँ पर एक टेंजेंट आएगा पी, ये हो जाएगा पी एंड ये हो जाएगा क्यू। ये पी और क्यू है और ये आपका रेडियस है, यहाँ से रेडियस इस पॉइंट पे, और ये हो जाएगा आपका क्यू। ये आपका 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है आपके पास, क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो है 12 सेंटीमीटर। तो आपको इसकी लेंथ निकालनी, इसकी लेंथ निकालनी। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच 12 स्क्वायर इक्वल टू पी 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 144 इक्वल टू 25 प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल रहेगा 144 माइनस 25 आएगा और बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 119। तो बी इक्वल टू सिंपली आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक सर्कल गिवन था, सर्कल पे टेंजेंट पी क्यू है और पॉइंट पी से और ये आपका ओ, यहाँ का जो डिस्टेंस है ये है पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, इस सर्कल पे एक पॉइंट पी है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, meet here, और this distance is 12 centimeter. So we have to find out this distance. Let this is x, so this is my answer. The value of x is this one. तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ सर्कल। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको, तो ड्रॉ कर देते हैं हम एक सर्कल। उसके बाद हमें क्या करना है, एक लाइन गिवन है हमारे पास, सपोज कर लो इस साइड में एक लाइन ले लेता हूँ, ये लाइन गिवन है मेरे पास। अब इस लाइन के पैरेलल मुझे क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो एक टेंजेंट तो यहाँ ड्रॉ हो जाएगा, ये वाला टेंजेंट हो जाएगा इसके पैरेलल होगा, और एक ड्रॉ करना है मुझे सेकेंड लाइन। तो मेरे पास एक सेकेंड लाइन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन सिंपल था और ये इसका सेंटर हो जाएगा। नाउ हियर आई हैव अ क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and distance of a cube from the center is 25. The radius of the circle we have to find out. तो हमारे पास क्या एक सर्कल है और आपका ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट एक क्यू है, ये पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे क्यू, और एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे सेंटर, सेंटर से ये वाला डिस्टेंस आपके पास गिवन है, और इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। अगर इसको ज्वाइन करता हूँ मैं तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है आपके पास ये गिवन है, ये है आपका 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, क्यू से ओ तक का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, और ये है आपका 24 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस फाइंड करनी है हमें। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इसमें। एक सर्कल है, सर्कल से आपका ये क्यू है, बाहर एक पॉइंट क्यू है, क्यू से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम सर्कल पे, तो ये 24 सेंटीमीटर है, और ये क्यू से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर है, और ये रेडियस आपको फाइंड करनी है। सो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ये पी स्क्वायर आएगा, और बी स्क्वायर 24 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आएगा 24 पी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आएगा 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। सो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बेटर हम यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर दें, 25 प्लस 24 एंड 25 माइनस 24, तो ये आ जाएगा आपका 49, और ये हो जाएगा 1।
पी स्क्वायर इक्वल इतना गया, तो पी स्क्वायर इक्वल टू पी इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो ये आ जाएगा 7। तो मेरे पास यहाँ पर रेडियस जो आ जाएगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या एक सर्कल गिवन है, सर्कल पे 2 टेंजेंट हैं और ये एंगल गिवन है आपके पास, ये एंगल गिवन है और ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ये लेट दिस वन इज एक्स। तो मैंने आपको अभी बताया था एक सर्कल है आपके पास, सर्कल है और यहाँ पर एक टेंजेंट है और ये इसका सेंटर से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये 90 डिग्री हो जाता है, यहाँ पर ये हो जाता है 90 डिग्री। तो सेम इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल ये वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, sum of all angle it means 110 plus 90 plus 90 plus x equal to 360, 110 plus 180 plus x equal to 360। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको ये 0 9 290 प्लस x इक्वल टू 360, x इक्वल रहेगा आपके पास 360 माइनस 290। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x की जो वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल रहेगा मेरे पास 70 डिग्री, x इक्वल हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये जो आपका ये इसके इक्वल हो जाएगा आपका 70 डिग्री इसकी वैल्यू। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या एक सर्कल गिवन है और इस पे आपके टेंजेंट आपके पास क्या है, एक टेंजेंट आपके पास ये है और एक टेंजेंट यहाँ से आपके, एक टेंजेंट आपका यहाँ से है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सेंटर विथ ओ इंक्लाइंड एट 80 डिग्री, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए पी और बी और ये सेंटर है। अगर सेंटर को मैं ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे और एक मैं यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ इसको, यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो एंगल है वो आपका 80 डिग्री है, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है वो आपका 80 डिग्री है। आपको ये फाइंड करना है POA, PO और A, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं इससे ये आपका O है। तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा यहाँ से। तो ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि आपके पास ये जो टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट तो इक्वल लेंथ की होती है, ये रेडियस इक्वल है, ये 90 है। ये दोनों ट्रायंगल तो हो जाएंगे सिमिलर। तो इसका मतलब हो गया आपका ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा आपका ये हो जाएगा आपका 90 बिकॉज ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे इसको ले लेता हूँ मैं x। तो इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, सम ऑफ एंगल 90 प्लस 40 प्लस x इक्वल टू 180, ये हो जाएगा 130 प्लस x इक्वल टू 180 एंड x इक्वल टू 180 माइनस 130, तो x इक्वल रहेगा 50 डिग्री। और ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर आपको पता ही हुआ है, आपको ये OA इक्वल हो जाएगा आपका OB और PA इक्वल हो जाएगा PB और एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये आपका 90 हो जाएगा। तो ट्रायंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBPK बाय साइड एंगल साइड। तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ये वाला ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के इक्वल, इससे ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इसकी वैल्यू जो है 50 डिग्री होगी।
तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास क्या, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द सेंटर ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल है और यहाँ पे ये मेरा डायमीटर हो जाएगा और ये इस डायमीटर के जो यहाँ पर है, यहाँ पे मैं इधर से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ और एक टेंजेंट में यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या है, ए बी एंड सी एंड टी, और यहाँ पर ये सेंटर हो जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा आपका पी क्यू। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों क्या होंगे, टू प्रूव ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये आपका सेंटर है, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये 90 हो जाएगा। ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये वाला एंगल जो जाएगा एंगल ओ पी ए, ये 90 हो जाएगा। सेम यहाँ से ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो ये वाला एंगल मेरा ये 90 हो जाएगा। एंगल ओ क्यू टी इक्वल टू 90। ओ क्यू टी इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब भी मेरे दोनों एंगल ओ पी ए और ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल ओ क्यू टी बोथ आर 90 डिग्री। अब ये दोनों अगर ये दोनों सेम, अगर ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ओ एंगल ओ पी ए एंड एंगल ओ क्यू टी ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट एंगल, अगर ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, जेड की शेप में आ रही है, जेड की शेप में है आपकी, तो यहाँ पे भी आपको जेड की शेप में आ रहा होगा ये। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये इस टाइप से आ रही है जेड की शेप में। तो ये जब ये जेड की शेप में आएगा तब अपने पे क्या हो जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यहाँ पे क्या है कि मेरा एक सर्कल है, बाहर एक पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट से, इस सेंटर से और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर। एंड अगर ये टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस पर टेंजेंट, तो टेंजेंट जो है वह है 4 सेंटीमीटर है। टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से तो पॉइंट जो है 5 सेंटीमीटर पे है और टेंजेंट का जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इस सर्कल के हमें रेडियस फाइंड करनी है, तो रेडियस के लिए ये ज्वाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा आर। यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 5 स्क्वायर इक्वल टू आएगा आपका आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 25 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 16, आर स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, तो आर इक्वल टू आएगा 9 स्क्वायर, देन आर इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9, इट मीन्स आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा मेरा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनका सेंटर सिर्फ एक होता है। एक सर्कल, एक सेंटर है, एक सेंटर पे बहुत सारे सर्कल होते हैं, वो आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाते हैं। तो इसका जो रेडियस है, इसके बड़े वाले का जो रेडियस है और बड़े वाले का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और आपका जो स्मॉल सर्कल है उसका जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर है और ये आपका 3 सेंटीमीटर है। तो हमें अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ मैं इस पर, एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो इस टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है मुझे। इस टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे भाई, ये आपका ये इस पे टेंजेंट पे तो ये परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा।
और यहाँ पे 5 है और ये आपका 3 है, तो इसका मैं ले लेता हूँ x। तो यहाँ पे अप्लाई करता हूँ फॉर्मूला, ये ओ ए बी और ये पी, तो ट्रायंगल ओ पी ए 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा 25 इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, तो एक्स इक्वल टू आएगा 16, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, एक्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ गया। तो ये इसका ट्वाइस होता है भाई, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये टोटल लेंथ बड़े वाले सर्कल में। अगर एक सर्कल है, ये सेंटर है और ये इसका कॉर्ड है और यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं कॉर्ड, ये लेंथ इस लेंथ की इक्वल होती है। तो ये आपका 4 है, तो अपने यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ एक्स 4, यानी कि आपका ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। ये आपके पास डायग्राम गिवन है और एक क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक सर्कल के बाहर, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है सर्कल के बाहर आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, आपको प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो ये प्रूफ में क्या आ जाएगा हमारे पास, आपको पता है एक बाहर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से टेंजेंट का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल है, इस पॉइंट से इस टेंजेंट का डिस्टेंस इक्वल होगा और इस पॉइंट से इस टेंजेंट और इस टेंजेंट इक्वल डिस्टेंस में होंगे, इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो ए पी इक्वल हो जाएगा ए एस के हो जाएगा भाई, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही आपका आएगा बी पी इक्वल हो जाएगा बी क्यू के हो जाएगा, बी पी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। सेकंड आएगा आपका, थर्ड आएगा डी आर इक्वल टू डी एस के इक्वल हो जाएगा, एंड सी आर इक्वल हो जाएगा सी क्यू के। अब क्या करना है, इनको सबको ऐड कर दीजिए। आप ऐड करोगे आप ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है और ये फोर्थ इक्वेशन है। इनको ऐड करोगे, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, तो ये आएगा आपके पास। एक इनको मैं ए पी के साथ मैं लिख दूंगा पी पी और प्लस सी आर के साथ लिख देंगे डी आर इक्वल टू बी क्यू प्लस क्यू सी क्यू एंड प्लस डी एस प्लस ए एस। तो अगर यहाँ से ये पी से पी कैंसिल हो गया तो यहाँ पे मेरे पास आएगा ए बी, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सी टी आएगा और यहाँ पे क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, बी सी आएगा, यहाँ पे एस से एस कैंसिल हो जाएगा तो डी ए आ जाएगा। तो यही आपको प्रूफ करना था। बस यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा आपको, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम external point of a circle are equal in length. So here this is my circle, this is my external point. If I draw two tangent, their length will be equal. So this is the point. So this is the answer of this question. इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, दो टेंजेंट हैं और ये तीसरी टेंजेंट है और ये जो एंगल है ये प्रूफ करना है कि मुझे आपका ये जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ये प्रूफ करना है। दिस वन इज 90 डिग्री। तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। तो यहाँ पे तो अगर ये दोनों टेंजेंट है तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, ये एंगल 1 ले लेता हूँ मैं, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा क्योंकि ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है। फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट आर इक्वल, तो उनके जो एंगल हो क्या होगा वो भी इक्वल होगा। सेम इसमें आ जाते हैं, ये एंगल 3 है और ये 4 है, तो एंगल 3 इक्वल टू ऑल्सो एंगल 4,
Now here I have x y is parallel to x dash y dash. तो अगर दो लाइनें पैरेलल हैं और इसके ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो इनका हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये दोनों तो सेम है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसको भी एंगल 2 लिखूँगा और ये एंगल 2 हो जाएगा। ये एंगल 4, ये भी एंगल 4 हो जाएगा इक्वल टू 180। तो यहाँ 2 एंगल 2 आएगा, ये 2 एंगल 4 हो जाएगा इक्वल टू 180। 2 कॉमन लेते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। तो यहाँ पर कितना आएगा मेरा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180/2, तो जगह 90। तो यानी कि एंगल 2 और एंगल 4 का जो सम है वो है 90 डिग्री। ये तो हो गया एंगल 2 और 4 का सम। अब आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल है आपके पास, ट्रायंगल AOB। इन तीनों का सम कितना होता है आपका, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल AOB, इनका सम होता है 180 डिग्री। और ये आपका ऑलरेडी 90 है प्लस एंगल AOB है इक्वल टू 180। तो एंगल AOB इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 180 माइनस 90, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, टू प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री to angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। तो यहाँ पर प्रूफ ये करना है कि आपके पास एक सर्कल है और यहाँ पर आपके पास एक टेंजेंट आपके पास ये है और दूसरा टेंजेंट आपके पास ये है। और ये आपका सेंटर हो जाएगा, सेंटर से ज्वाइन कर लेंगे हम इसको और ये लाइन यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि इसका सम इस वाले एंगल का और इस वाले सम का, इस वाले एंगल का सम APBO। तो ये प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है, इस सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री इनका सम। तो वैसे भी हमें ये पता है कि आपको पता है प्रूफ में कि OA इज परपेंडिकुलर टू PA, तो ये वाला एंगल आपका 90 हो जाएगा भाई। तो एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। सेम आपका OB इज परपेंडिकुलर टू PB, तो एंगल B भी आपको क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 और ये भी 90, तो क्या आ जाएगा, इन अ क्वाड्रिलेटरल इन सब का सम एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O, ये होता है आपको 360 डिग्री, 360। A और B तो आपको पता है, ये 90 प्लस एंगल P प्लस 90 प्लस एंगल O इक्वल टू 360। 90 90 180 प्लस एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 360। तो एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 360 माइनस 180, यहाँ पर आ जाएगा आपको 180 डिग्री आ जाएगा। एंगल P प्लस एंगल O हो जाएगा। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना था इसमें, प्रूफ्ड। प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो मेरे पास एक सर्कल है, यहाँ पर मेरे पास एक सर्कल है और ये इसके बाहर एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है, इसके बाहर
ये पैरेललोग्राम तो मेरे पास क्या है, एक सर्कल है और इसके बाहर पैरेललोग्राम में ए बी सी और डी। आपको ये प्रूफ करना है कि ये आपका ये पैरेललोग्राम नहीं, एक रोम्बस है। तो रोम्बस का मतलब इसके सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अभी आपके पास गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब हो गया आपका ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा और ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। और हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी, ये प्रूफ करना है हमें। तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे ले लेते हैं पी क्यू आर और ये हो जाएगा आपका एस। तो ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, इस पॉइंट से जो टेंजेंट है, तो इस पॉइंट से दो टेंजेंट है आपके पास, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल लेंथ में होगी। तो इसका मतलब हो जाएगा मेरा ए पी क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल हो जाएगा ए एस के इक्वल हो जाएगा। और बी पी हो जाएगा आपका बी क्यू के इक्वल, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल, और ये इसके इक्वल हो जाएगा सी आर इक्वल हो जाएगा आपका सी क्यू के इक्वल हो जाएगा। और डी आर आपका आएगा डी एस के इक्वल। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ इक्वेशन, इनको ऐड कर देंगे हम। सिंपली यहाँ पे ऐड करना है, तो ये आएगा ए पी के साथ आ जाएगा आपका ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस डी एस एंड प्लस पी क्यू एंड प्लस सी क्यू। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐड करना है। तो यहाँ पर आएगा आपका ए बी हो जाएगा आपका ए प्लस का सी डी आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा ए डी, और ये आ जाएगा आपका बी सी। अब ए बी और सी डी को भी मैं लिख सकता हूँ ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा ये आपका ए डी को लिख सकते हैं बी सी, और ये भी आपका बी सी हो जाएगा, क्योंकि आपके दोनों इक्वल हैं। ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन से ये इक्वेशन से, तो आपका ये टू ए बी इक्वल हो जाएगा टू बी सी हो जाएगा, कैंसिल हो गया, यानी कि ए बी और बी सी की इक्वल आ गया, ये इसकी इक्वल हो गया। तो यहाँ पे मेरे पहले से दो तो इक्वल हैं, और अगर ये इसके इक्वल आ जाए तो सारे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कि ए बी इक्वल टू बी सी है, और बी सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, और ए बी आपका क्या हो जाएगा, सी डी की इक्वल है। तो ये आपका क्या है, ए बी सी डी इज अ rhombus। Prove that opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of a circle। तो यहाँ पर मेरे पास एक सर्कल है और इसके बाहर आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके बाहर आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में हम यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं इसके बाहर। ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा इसका। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि अपोजिट साइड्स के जो क्वाड्रिलेटरल हैं वो सेंटर के साथ सप्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपका अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड ये हो जाएगी। तो इन दोनों का सम इसका सम और इसका सम 180 होगा, या फिर आप इसका सम और इसका सम 180 कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमें क्या प्रूफ करना है, ये आपके पास है ए, ये है आपके पास ए,
बी सी एंड डी, तो हो जाएगा ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी क्यू आर एन एस। तो मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ, पहले तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं आप, ये ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका, ये आपका देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से ये टेंजेंट इस टेंजेंट के इक्वल होगा, तो दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल 3। एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। आपका सेम यहाँ पे 3 और 4, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4। ये 5 और ये 6, एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के। और 7 और 8, एंगल 7 इक्वल हो जाएगा 8। बट हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल ए ओ बी, ये सेंटर है यहाँ पे, इस सेंटर ओ हो जाएगा यहाँ पे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180। और ये भी कर सकते हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। दिस वन यू हैव टू प्रूव। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका सम जो होता है ये आप एक एंगल एट अ पॉइंट, एंगल एट अ पॉइंट होता है आपका, इसका सम होता है 360। तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये हो जाएगा आपका 360। बट यहाँ पे एंगल 1 को भी एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल है, एंगल 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 आपका सेम रहेगा, एंगल 4 को भी आप 3 लिख सकते हो, फिर एंगल 5 को 6 लिख देंगे और ये आपका एंगल 6 हो जाएगा। और ये आपका एंगल 7 है और ये आपका एंगल 8 को भी लिखेंगे हम 7, 360। तो ये 2 एंगल 2 हो जाएगा, 2 एंगल 3 आ जाएगा, 2 एंगल 6 आएगा, 2 एंगल 7 हो जाएगा इक्वल टू 360। 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180। तो एंगल 2 को तो हम लिख सकते हैं भाई ए ओ बी, प्लस को लिख सकते हैं एंगल सी ओ टी इक्वल टू 180। ये आपको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड।